शिव जी और पार्वती माँ का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जी जो दुनिया के सबसे तेजस्वी थे, एक दूसरे को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए थे। सभी देवता तो वह मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे हुए थे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते हैं वहाँ असुर जाने से मना करते थे, और जहाँ असुर जाते हैं वहाँ देवता मना करते हैं। मगर ये तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता है, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह शादी ऐसी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह हुआ था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे महत्व चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती माँ की वंशावली का बखान खूब धाम से हुआ। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उसे और मुड़े जिधर वह शिव जी बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव जी के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें। फिर पार्वती माँ के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनसे कोई उत्साह दिख रहा था। वह बस अपने गणों से धीरे हुए बैठे रहे और शून्य में कूदते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकल जा रहा था, मगर शिव जी मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत रूढ़ा से शिव जी की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? ये बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, लोग यह सब तमाशा देख रहे थे, अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इसे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खोल बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहे। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता है? नहीं, इनके माता पिता है ही नहीं। इनकी कोई वे विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चका गई। पर्वत राजा ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मता तो है ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माता न हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न तो माता है। इनका कोई वंश नहीं है, न परिवार है। ये किसी की परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते हैं और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र है, न ही कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीज़ों से परे है। यह कोई एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि, आदि, शून्य, प्रकृति। नभ जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति ध्वनि के रूप में है।
सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुई। उसके पहले कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये बार बार तार खींचता रहता हूँ।